हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं वर्ष 1907 सूरत का विभाजन। पहले यह अधिवेशन पूना पर होना था। क्या होना था? पहले यह अधिवेशन पूना पर होना था। यह उग्रवादियों का गढ़ माना जाता था। ये जो पूना है यह उग्रवादियों का गढ़ माना जाता था। अतः उदारवादी विरोध और स्थान से अतः यहाँ जो उग्रवादी होते हैं पूना में उदारवादियों का विरोध करते हैं और उदारवादी लोग अपना स्थान पूना से सूरत शिफ्ट कर लेते हैं। फिर क्या है सूरत, यहाँ पर उग्रवादियाँ 3 सभाएं करते हैं। यहाँ पे क्या होती है, उग्रवादी लोग जो हैं 3 सभाएं करते हैं। ये सभाओं करके माहौल बना देते हैं उदारवादियों के विरुद्ध। ये उग्रवादी हैं, ये यहाँ पे माहौल बना देते हैं उदारवादी के विरुद्ध। उदारवादियों के विरुद्ध क्या होता है, माहौल बना देते हैं। यहीं पर रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने। सूरत अधिवेशन में ही यहीं पर रास बिहारी घोष क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। सूरत का घटनाक्रम, सूरत का घटनाक्रम क्या है, अध्यक्ष पद का विवाद जो पहले से ही चल रहा था अब खुलकर सामने आ गया। क्या हो गया? अध्यक्ष पद का विवाद जो पहले से ही चल रहा था खुलकर सामने आ गया। बावजूद विवाद के उदारवादी नेता रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने। विवाद के बावजूद भी उदारवादी नेता रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनते हैं। इस कारण माहौल में तनाव आ जाता है। क्या होता है? इस कारण माहौल में तनाव आता है। इसके 2 कारण हैं। क्या हैं? 2 कारण हैं। पहला है, इस बात की चर्चा थी कि वर्ष 1906 में जो प्रस्ताव पास हुए हैं उन्हें उदारवादी कैंसिल कर सकते हैं। इस बात की चर्चा थी कि जो 1906 में जो प्रस्ताव पास हुए थे उन्हें उदारवादी लोग कैंसिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उदारवादी लोग कैंसिल कर सकते हैं। अध्यक्ष पद को लेकर तो विवाद था ही। क्या है? अध्यक्ष पद को लेकर क्या था, विवाद था ही। फिर क्या है, इसी तनाव के माहौल में अधिवेशन प्रारंभ होता है। क्या होता है? इसी तनाव के माहौल में अधिवेशन प्रारंभ होता है। प्रस्ताव और सुझाव रखने को लेकर माहौल गर्म हो जाता है। प्रस्ताव और सुझाव रखने को लेकर माहौल गर्म हो जाता है। इसी बीच कोई जूता मंच की तरफ फेंक देता है। इसी बीच क्या होता है, कोई जूता मंच की तरफ फेंकता है और वह जूता एस.एन. बनर्जी साहब को लगता है। क्या होता है? वह जूता एस.एन. बनर्जी साहब को लगता है। इसके बाद फिर एक दूसरा जूता फेंका जाता है जो फिरोज शाह मेहता साहब को लगता है। किसको लगता है? दूसरा जूता जो होता है फिरोज शाह मेहता साहब को लगता है। फिर क्या होता है, अतः खूब उपद्रव हुआ और यहाँ पे खूब उपद्रव होता है और पुलिस ने आकर मामला शांत करवाया। और फिर पुलिस ने आकर क्या करती है, मामला शांत करवाया। और ये भी कहा जाता है कि पुलिस भी जानबूझकर देर में आई थी। फिर है, उदारवादी खेमा तुरंत बैठक करता है। जो उदारवादी खेमा होता है यह तुरंत बैठक करता है और उग्रवादियों को कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में भाग लेने से रोक लगा देता है। क्या करता है? जो उग्रवादी होते हैं, उग्रवादियों को कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में भाग लेने से रोक लगा देते हैं उदारवादी लोग। अतः कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन होता है नरम दल और गरम दल में। किसमें? नरम दल और गरम दल में। इसे कहते हैं सूरत का विभाजन। इसे क्या कहते हैं? इसे ही सूरत का विभाजन कहते हैं। सूरत विभाजन के बाद की स्थिति क्या है? सूरत विभाजन के बाद की स्थिति, उदारवादी और उग्रवादी दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। क्या होगा? उदारवादी और उग्रवादी दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। इससे कांग्रेस कमज़ोर हो गई थी। क्या हो गई थी? इससे कांग्रेस कमज़ोर हो गई थी। क्रांतिकारी गतिविधियां जो प्रारंभ हो चुकी थी, क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी प्रारंभ हो चुकी थी, इसको उत्प्रेरक की तरह इस घटना ने काम किया। इसको क्या कहते हैं? इसको उत्प्रेरक की तरह इस घटना ने काम किया। बहुत से नेता या तो अरेस्ट कर लिए गए या उन्हें राजनीति से संन्यास ले लिया। बहुत से नेता क्या होते हैं, या तो अरेस्ट कर लिए जाते हैं या तो वो राजनीति से संन्यास ले लिया है। फिर 1907 से 1915 इस समय को राजनैतिक शून्यता का काल कहते हैं। 1907 से 1915 के बीच के काल को राजनैतिक शून्यता का काल कहते हैं। फिर है वर्ष 1907 में जर्मनी का एक शहर, वर्ष 1907 में जर्मनी का एक शहर स्टुटगार्ट। क्या है? स्टुटगार्ट में धर्म संसद का आयोजन होता है। क्या होता है? स्टुटगार्ट में धर्म संसद का आयोजन होता है। यही स्टुटगार्ट में मैडम भीकाजी कामा और श्याम जी कृष्ण वर्मा तिरंगा फहराते हैं। कौन कौन? मैडम भीकाजी कामा और श्याम जी कृष्ण वर्मा
तिरंगा फहराते हैं। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। सूरत विभाजन के बाद लाला लाजपत राय अमेरिका चले जाते हैं। सूरत विभाजन के बाद लाला लाजपत राय अमेरिका चले जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और अरविंद घोष ये राजनीति से संन्यास ले लेते। कौन कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और अरविंद घोष ये राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। फिर आता है वर्ष 1908। वर्ष 1908 के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।